गाइस वेलकम टू माई चैनल। और मेरी जो लीव सैलरी इनकैशमेंट वाली जो क्लास थी वो बीच में ही आधी रह गई थी क्योंकि ड्यू टू सम इश्यूज़ तो मैं क्वेश्चन नहीं करवा पाई थी उसमें। तो आज हम करते हैं वो कंप्लीट क्लास। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा था? क्वेश्चन में था कि जो भी हमारा सैलरी मिल रही है हमें वो 5000 के बेसिस पे मिल रही है, बट जनवरी के टाइम पे ना उसने 1000 रुपये इंक्रीमेंट किया था। तो जो भी इंक्रीमेंट था, इंक्रीमेंट तो आगे के लिए होगा ना कि पीछे के लिए होगा। तो इसीलिए यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने ऐसे हैं जब तक उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, 4000 होनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे 4000 इसलिए लिया गया है क्योंकि इसने बोला है कि जनवरी में इंक्रीमेंट हुआ था 1000 का, इस वजह से यहाँ पे क्या आ गया 4000। ठीक है, इंक्रीमेंट से पहले के जो अमाउंट होगा वो आएगा यहाँ पे। तो अब आप देखोगे कि आपने इंक्रीमेंट किया, तो इंक्रीमेंट करने के बाद अब यहाँ पे आपका 21 डेज़ है। जब आप 21 डेज़ का निकालोगे तो आपको खुद पता चलेगा 4000 डिवाइडेड बाय 31 एंड मल्टीप्लाई विद 21, क्योंकि आपको पता है ये जो 4000 है वो पूरा किसका है, सॉरी 4000 ये पूरा का पूरा है आपका 31 डेज़ का। तो आप डिवाइड करोगे इसको पहले, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 21 डेज़ तक, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 21 डेज़ चाहिए, ना कि आपको चाहिए 31 डेज़। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या किया, 21 डेज़ से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ अगस्त में देखना है। अगस्त का आप अगर देखोगे तो ओनली 10 डेज़ इज़ देयर, बट आपका कितना अमाउंट है सैलरी का, 5000 है। तो टोटल 5000 को आप डिवाइड किससे करोगे, अगस्त में हमारा 31 डेज़ होते हैं। ठीक है, 5000 डिवाइडेड बाय 31 and multiply with 10 days because you want only 29 days, sorry 10 days। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1613 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 13 इसलिए लिया क्योंकि पॉइंट के बाद जो टर्म थी वो 9 थी, तो इस वजह से उसको राउंड ऑफ करके दे देते हैं। तो यहाँ पे 1613 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोला गया है जो आपका डीए है, जो आपका डीए है वो कितना दिया है, क्वेश्चन में डीए आपको गिवन है 2000 का। तो 2000 एंड 2000 तो आपको सारे ही देखो 2000 दे रखे हैं, बट आपका इंक्रीमेंट एक और चीज़ में हुआ है, वो है डीए। डीए में आपका इंक्रीमेंट हुआ था 500 रुपये का। तो 500 रुपये का जब इंक्रीमेंट हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इससे पहले का क्या होगा, 1500 होगा, तभी तो 500 का इंक्रीमेंट हुआ, तब वो 2000 बन गए। तो इसीलिए यहाँ पे भी 1500 आएगा। ठीक है, यहाँ और यहाँ पे 1500 आया, लेकिन यहाँ पे ओनली 21 डेज़ है। जब डे दिया होता है तो डे के अकॉर्डिंग ही हम अपने अमाउंट को भी यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, अब डे के अमाउंट को कैसे निकालेंगे हम, हमारा था 1500 रुपये और ये था कितने दिन का, 31 डेज़ का था, तो हम 31 डेज़ से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसको 21 डेज़ से। 21 डेज़ से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका, ज़्यादा ही कर दिया मैंने, 31 डेज़ मल्टीप्लाई विद 21 डेज़। ठीक है, अब आया आपका 1016, तो यहाँ पे आएगा आपका 1016। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे देखिए अगस्त में आपका 2000 के करीब था, मतलब 2000 है आपका। तो 2000 को आप किससे डिवाइड करोगे, डिवाइड विद 31, क्योंकि अगस्त में भी 31 डेज़ रहते हैं, बट आपको चाहिए कितने दिन के, सिर्फ 10 दिन का चाहिए। तो आपका आ जाएगा 645। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से कैलकुलेशन होगा आपका किसका, डीए का। अब आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारा एवरेज सैलरी का फॉर्मूला होता है ना, वो बेसिक प्लस में डियरेंस अलाउंस प्लस में कमीशन जो भी गिवन हो वो पूरा का पूरा, पहले तीनों को ही प्लस कर लो। अब आपका कमीशन इसमें आई थिंक गिवन है, कमीशन आपका गिवन है। कमीशन कितना गिवन है वो आप अपनी बुक में देखिए। कमीशन आपको गिवन है 5 लाख पर जो हमारा टोटल टर्नओवर है उसका 5% गिवन है। ठीक है, वो भी सिर्फ 10 महीने के लिए। हम मतलब 12 महीने का गिवन है, बट हमें निकालना 10 महीने का है, तो इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे। ये चीज़ तो आई थिंक क्लियर होगी। तो ब्लैक पेन से करती हूँ, 2 मिनट, विजिबल रहेगा ताकि, चलो कोई नहीं। यहाँ पे आपका है 5 लाख
ठीक है। 5 लाख को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? पहला तो आप इसको 5 लाख का 5% निकालना है आपको, ठीक है। 5% जब आप निकालोगे, डायरेक्टली 100 ही डाल देते हैं ना। 5% निकाला आपने, 5% निकालने के बाद आपको पता है कि ये है 12 महीने का, ठीक है। जब ये 12 महीने का है, आपको कितने का निकालना है? आपको तो सिर्फ 10 महीने का चाहिए, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये टोटल एग्रीगेट करके आ जाएगा यहाँ पे। आप ये भी कर सकते हो कि आप सेपरेटली निकाल सकते हो, मतलब सेपरेटली आप यहाँ निकाल लो, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो। और अक्टूबर वाले महीने में अगर 21 डेज़ है तो 21 डेज़ का अलग से निकाल लो, अगस्त का 10 डेज़ है तो अगस्त का 10 डेज़ अलग से निकाल लो। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। आप अलग अलग करके सेपरेटली भी मंथ वाइज निकाल सकते हो, बट एग्रीगेट करोगे तो वही चीज़ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है सॉल्यूशन? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 1200। तो आपका आता है यहाँ पे 20833। यहाँ पे आप टोटल में लिखोगे 208, मेरे पास तो स्पेस ही भी नहीं बचा, 33, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए, आपने बेसिक कर लिया, डियरेंस कर लिया, कमीशन कर लिया, इन सब का एग्रीगेट करोगे आप तो आएगा आपका 47323, 47323। और इसका करोगे आप तो इसका आएगा 18661, 18661, ठीक है। अब एग्रीगेट करने के लिए आपको यहाँ पे टोटल करना है। टोटल आपका आ जाता है 86817, यस 86817, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट भी करके देख सकते हो आप अपने आप से करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। 86817, ओके। अब आपको निकालना क्या है? एवरेज निकालना है। आपको पता है कि एवरेज में क्या होता है ना, कि हम जितनी भी अमाउंट होता है, मतलब आपको दे रखा है अगर 86817, तो 86817 जो है ना, वो आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपका जो ये पूरा का पूरा सैलरी आई है, ये 10 मंथ की है, ना कि 1 मंथ की। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको 10 से डिवाइड किया। 10 से डिवाइड करने के बाद हमारा 8682 करके आएगा, ठीक है। 8682, क्योंकि राउंड ऑफ में 7 का हमने 2 ले लिया, तो यहाँ पे 8682 आया। अब इसके थ्रू हमें एवरेज सैलरी तो निकल गई, ठीक है। एवरेज सैलरी आपकी निकल चुकी है। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है क्या? आपको निकालना है कि किस तरीके से कितना अमाउंट ऐसा रहेगा जिस पे हमारा टैक्स लग सकता है, कितना एग्जम्प्ट हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ निकालनी है हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट हमें यही लिखना होता है कि आपको मिला कितना है, ठीक है। मिला कितना है और उसमें से एग्जम्प्ट कितना होगा, क्लियर। पहला आपको लीव सैलरी एनकैशमेंट रिसीव्ड, पहला आपको रिसीव कितना हुआ है, यहाँ पे एक और लाइन खींच लेते हैं, बेनिफिशियल हो जाएगा हमारे लिए, डिटेल्ड अमाउंट वाला, ठीक है। तो आपको मिला कितना है? 1,50,000 रुपीज़, 1,50,000 आपको मिला है। आप लेस क्या करोगे इसमें से? लेस आपको करना है जितना भी आपको एग्जाम्प्ट होगा वो आपको लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब एग्जाम्प्ट क्या होगा ये चीज़ तो हमें पता नहीं है, हमें बस इतना पता है जो भी मिनिमम होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA, ठीक है। इसमें जितना भी होगा वो आपका लेस हो जाएगा। पहला आता है ए, मैंने आपको 4 पार्ट्स बताए थे, चारों में से जो भी कम होगा उतना ही आपका क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा, उतना ही आपको मिल जाएगा रिलीफ, मतलब एग्जाम्प्ट हो जाएगा वो। अब आप देखोगे ए आपका क्या है? ए
क्या है, आपको एक्चुअल कितना मिला। अब एक्चुअल तो आपने यहाँ पे भी लिख रखा है ना, सॉरी ये यहाँ आएगा, डिटेल्ड अमाउंट में नहीं आएगा। एक्चुअल में कितना मिला, एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट, एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट आपका क्या है, 1.5 लाख रुपए है, 1,50,000, ठीक है। और बी का क्या होता है, बी में आपने जो भी मतलब आपका एक स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स किया जाता है उसे हम स्टैट्यूटरी अमाउंट कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टैट्यूटरी अमाउंट। तो वो हमारा कितना है, वो हमारा है 3 लाख रुपीज़। ये हमेशा 3 ही लाख रुपीज़ होता है, क्योंकि मैंने आपको उसमें पढ़ाया था कि आपका फर्स्ट तो ये है कि आप एक्चुअल कितना लेके आ रहे हो, सेकंड आपका है कि 3 लाख ही होना चाहिए, 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सी आपका होता है कि आपको जितना भी 10 मतलब आप 10 महीने की सैलरी को मल्टीप्लाई करो एवरेज सैलरी से, एवरेज सैलरी पर एनम, पर मंथ से, ठीक है। एवरेज सैलरी ऑफ पर मंथ, तो पर मंथ की सैलरी आपने कितनी निकाली थी, पर मंथ की सैलरी आपकी 8682 थी, ठीक है। 8682 आपकी ये पर मंथ की सैलरी थी, तो आप क्या करोगे 10 मल्टीप्लाई बाय 8682, तो आपको पता है 86820 हो जाएगा ये, ठीक है। 86820 हो गया। अब डी वाला सेक्शन आपका क्या था, आप 1 महीने की सैलरी मल्टीप्लाई में जितना आपने वर्क किया है, वर्क मैंने कितना किया है, वर्क मैंने आप 1 महीना और जितने आपने साल वर्क किया है, मैंने 25 साल वर्क किया अगर, तो मैं 25 साल लिखूँगी, ठीक है। अब उसमें से आपने कितना लीव को ले लिया, मतलब कितने लीव मंथ की लीव आपने ले ली, तो 20 मंथ की लीव आपने ली, तो आप उसको साइड में माइनस कर दोगे। और मल्टीप्लाई आपको किससे करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है एवरेज सैलरी से, ठीक है। आपको करना है एवरेज सैलरी से। आई थिंक ये लर्न भी हो गया होगा आपको कि आपको हमेशा यहाँ पे क्या लेना है, 1 देना है, और आपको मल्टीप्लाई उस नंबर से करना है जितने भी ईयर्स आपने क्या किए दिए हैं उस बिज़नेस को या कंपनी को दिए हैं, ठीक है। आप उस काम को दिए हो, तो अगर आपने 25 साल दिए हैं तो 25 साल लिखो, 20 साल दिए हैं तो 20 साल लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई, आपने कितना अवेल किया है, कितनी लीव को अवेल किया है, वो यहाँ पे आएगा। अब आपको क्लियर हो रहा है कि आपको करना क्या है, पूरा क्वेश्चन आपको एक तरीके से मतलब समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या चीज़ से क्या निकाल रहे हो, ठीक है। तो एवरेज सैलरी एक मेन होता है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज सैलरी का जगह जगह पे काम है, तो इसलिए हमें एवरेज सैलरी निकालनी पड़ती है, दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। तो आपका है क्या, पहले आप ये देख लो, 1 × 25 - 20, और एवरेज सैलरी आपकी थी 8682, ठीक है। तो अगर हम सॉल्व करेंगे इसे, 25 - 20 दैट इज़ 5 एंड मल्टीप्लाई विद 8682 दैट इज़ 43410। तो आपका क्या आता है यहाँ पे 43410, ठीक है। 43410 आया आपका। अब आप एक चीज़ देखो, इन चारों में से ही आपको बहुत कम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट कौन सा लग रहा है, ये वाला लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, पूरे जो भी आपको रिसीव हुआ है उसमें से हम उतना ही क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। उतना ही क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब मैं माइनस करके देखती हूँ, 1,50,000, तो मैंने माइनस किया तो यहाँ पे आ रहा है 1,06,590, ठीक है। क्लियर हुआ? आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पे हमारा टैक्सेबल अमाउंट आ गया, सॉरी मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, ये है हमारा टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट, ठीक है। अब इसी की तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक बार और, क्योंकि इसमें सेकंड पार्ट भी गिवन है। सेकंड पार्ट में आपको कुछ नहीं करना, मैं यहीं पे करके दिखाऊंगी आपको, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना। उसमें आपको सब चीज़ें सेम दी हैं, बिल्कुल हर चीज़ उसमें सेम है, बट एक चीज़ को छोड़ के उसमें एक चीज़ क्या डिफरेंट दे रखी है, उसमें डिफरेंट ये दे रखा है कि अगर मैं 20 महीने की जगह सिर्फ 2 महीने अवेल करता
तो क्या होता, मैं 25 साल तो काम कर रहा हूँ, मतलब डी से रिलेटेड ये है, आपको मैं डी ही करके दिखाती हूँ एक बार और। सब चीज़ें सेम रहेंगी, आपको मिला कितना है आपने, ये सब भी सेम रहेगा क्योंकि हमारा एवरेज सैलरी तो सेम ही है, ठीक है। एवरेज सैलरी में इस मंथ का तो कोई रोल ही नहीं था, तो इसीलिए कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करो 25 को, ये चीज़ तो बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, और माइनस करो 2 माइनस क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ 2 ही महीने अवेल किए हैं। जब 2 महीने अवेल किए हैं तो 2 महीने को ही आपको माइनस करना है, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 8682, ठीक है। अब आप देखोगे 23 मल्टीप्लाई बाय 8682 दैट इज़ 19, यहाँ पे आएगा 199686। अब आप इस चीज़ को बस छोड़ दो, मतलब अब आप इस चीज़ को सिर्फ छोड़ दो, इस चीज़ को मत देखो क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड था। ये चीज़ अगर आप छोड़ देते हो तो आपको मिनिमम अमाउंट कौन सा दिख रहा है, मिनिमम अमाउंट आपको दिखेगा 86820 वाला। तो हम इसमें क्या करेंगे कि 1,50,000 में से 86820 ही माइनस करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर, ठीक है। तो हमने माइनस किया यहाँ पे, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या बनेगा यहाँ पे, टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट क्या बनेगा, 1,50,000 माइनस 1,50,000 माइनस 86820 दैट इज 63,180, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे 63,180 टैक्सेबल अमाउंट हमारा यहाँ पे ये आएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई, यहाँ पे हमने क्या माइनस किया 86820, दिस इज़ योर आंसर। अगर आप देख सकते हो तो बहुत इजी आंसर था ये, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है कुछ भी इसमें, बहुत ही आसानी से आप इसको अपने आप भी कर सकते हो। मैं चाहूँगी कि आप खुद एक बार करके देखो, तब आपको ये क्लियर होगा कि हाँ किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। और हर बार सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि हमें ये 4 चीज़ें चेक ज़रूर करनी है, चारों चीज़ों में से मिनिमम अमाउंट जो भी होगा वही चीज़ हम डिडक्ट करेंगे, लेस करेंगे जितनी भी हमें रिसीव हुई है। ये पूरा फॉर्मेट ही इसी बेसिस पे है, ठीक है, क्लियर। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पेंशन के बारे में और ग्रेच्युटी के बारे में, और भी बहुत सारे टॉपिक्स अभी बाकी हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।